नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केवीसी नैनो का जो समग्र बिहार का पुस्तक है उससे देखेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1188 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी। तो नुहानी वंश की, नुहानी जनजाति की जो देन था वो सबसे अधिक निर्णायक था। बिहार में जब अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष था तो उस समय नुहानी जनजाति की देन निर्णायक थी। पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने। शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ बनाया गया था। तो शेरशाह के द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला भी सासाराम में ही बनाया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कहाँ है, रोहतास में। रोहतास के कहाँ, रोहतास में जो सासाराम है वहीं शेरशाह का मकबरा का निर्माण किया गया था। कह रहा है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण भी शेरशाह ने ही करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत जो है मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो मकतूबाते सदी, मकतूबाते सदी। ऑप्शन नंबर बी में मकतूबाते सदी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा सूफी संप्रदाय जो है बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है। तो बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय कहेगा तो फिर तो उसी मारना है आंसर। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है। तो इमाम ताज फकीह का, इमाम ताज फकीह का सबसे आरंभिक नाम मिलता है सूफी संतों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 11 नंबर में देखेंगे कि गढ़वाल जो है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो कन्नौज से। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है। तो कन्नौज से हुआ है। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था। गुरु नानक ने। गुरु नानक जी ने जो सिख गुरुओं में जो सबसे प्रथम थे वहीं सर्वप्रथम बिहार को भ्रमण भी किए थे। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ। तो सिमरावगढ़। कर्नाट वंश, मिथिला के जो कर्नाट वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी। तो सिमरावगढ़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया गया था। तो दरभंगा का, या तिरहुत, जिसको तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है दरभंगा ना। हाँ, तो उसको मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने बिहार के तुगलकपुर कर दिया गया था। दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है। तो ये हो गया बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां, मलिक इब्राहिम, इसे पकड़ना है। इब्राहिम, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां, इसका मकबरा कहाँ है। तो बिहार शरीफ में स्थित है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो ये कौन सा था। तो दरिया खान नोहानी था। दरिया खान नोहानी जो था, जो इब्राहिम लोदी के जब शासन काल चल रहा था तो बिहार में दरिया खान नोहानी नामक सूबेदार ने विद्रोह कर दिया था सुल्तान के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सासाराम, रोहतास में। अभी पढ़े थे हम लोग। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे मिथिला राज दे दिया था। तो ये जो है महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर के उसका राज जो है दे दिया था। महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर के अच्छा युद्ध कला में निपुण था। इस वजह से जब 1556-57 में मुगल शासक अकबर उसके के साथ में उसका सेना से साथ भिड़ंत हुआ तो महेश ठाकुर के युद्ध में प्रवीणता के कारण उसके युद्ध कला को देखते हुए उसका जो मिथिला जो प्रदेश जीता था उसको फिर लौटा दिया महेश ठाकुर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था। तो बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। बिहार में सैनिक जो अभियान आयोजित किया था वह इल्तुतमिश ने पहली बार किया था। ठीक है। फिर कह रहा है किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो ये हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था लोधी वंश के शासनकाल में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ। तो तारीख़-ए-हिंद से बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो हमला किया था उसका विवरण मिलता है तारीख़-ए-हिंद में मिलता है। कह रहे हैं बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तो ये तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार जो है किसने दिया था। तो तुर्कों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां, अभी हम लोग पढ़े थे। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां जो है का प्रशासक
बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो बिहार का प्रशासक जो था ना वो तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम और मलिक बियाज जो था बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक के काल में था, तुगलक के काल में था। ठीक है। कह रहा है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो बिहार शरीफ से मिलता है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नानदेव था। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़, और उसका संस्थापक कौन था? नानदेव। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो उज्जैनियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो उज्जैनियों के द्वारा हो गया था। ठीक है। कह रहा है कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो जलाल खां को नियुक्त किया था। जब बाबर का शासनकाल था, टाइम था बाबर का, तो बिहार का प्रशासक जो महमूद लोदी था उसको हटा करके जलाल खां को नियुक्त किया था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था तो 1580 ईस्वी में। 1576 में बिहार और बंगाल को जीता, 1580 ईस्वी में मुगल प्रांत का एक दर्जा मिल गया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो अजीम, अजीम और असे औरंगजेब, याद रखना है कि राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है। बिहार वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वह फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था कौन? मुनीम खां बना था। मुगल प्रांत जब बन गया था बिहार 1580 ईस्वी में, मुगल साम्राज्य के बिहार प्रांत बन गया तो उसका प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो मुनीम खां बना था। ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसका दफन किया गया है, नालंदा में किया गया था। कश्मीर का जो अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र था, ये भी एक क्वेश्चन और से भी बन जाएगा कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो यूसुफ शाह चक्र। अब यूसुफ शाह चक्र को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित कर दिया था, भेज दिया था, और यहीं उसका मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु हो गया था, इसको यहीं दफन कर दिया था। तो कहाँ ये घटना हुआ कि दफन किया गया? जो तो नालंदा में दफन किया गया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो बिहार को बंगाल सूबे का अंग माना था तो 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल सूबे का अंग माना था। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। नायाब नाजिम कौन था? राजा राम नारायण। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? तो ट्रेवेलियन ने बताया था पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो रोहतास के धरकंधा में हुआ था। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था रोहतास के धरकंधा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था, और 10 साल के बाद में 10वें गुरु बन गए थे 1676 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेगवा बहादुर, सिख धर्म के 9वें गुरु तेगवा बहादुर को मृत्युदंड, फांसी की सज़ा सुना दिया गया था। इस वजह से गुरु गोविंद सिंह को अल्प आयु में यानी 10 साल की अवस्था में ही 1666 में इसका जन्म हुआ 26 दिसंबर को, और 1676 ईस्वी में ये 10वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन और प्रकाश चंद्र राय, ये किससे संबंधित है? ये ब्राह्मण समाज से संबंधित है। ठीक है ना। बिहार में अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, ये ब्राह्मण समाज से संबंधित है। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक कौन था? वाला पाल शासक देवपाल था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, वह मलिक जानी था। कौन जानी? मलिक जानी था। कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? बंगाल और बिहार को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है। नेक्स्ट, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1565 ईस्वी में। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर मतलब उप गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का डिप्टी उप गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में। अब अली वर्दी खां ही बंगाल का नवाब बन गया था तो 1740 ईस्वी में। ठीक है। विष्णुपद मंदिर का कहाँ स्थित है? गया में। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पर आधारित है? तो ये अफगान शैली पर आधारित है। किस शैली पर आधारित है? अफगान शैली पर आधारित है। ठीक है। देख लेते हैं एक बार। बिहार शरीफ में स्थित 49 के बॉल
तुगलक शैली पर स्थित है, बिहार शरीफ में स्थित बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वो तुगलक शैली पर निर्माण किया गया है। ठीक है। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था? तो धर्म अश्वामीन जो था, जो बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद में बौद्ध भिक्षु जो तिब्बत से बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, तो वो था धर्म स्वामी। जबकि जानते हैं कि बख्तियार खिलजी क्या था, तो एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है ना। उसके बाद भी तिब्बत के जो एक बौद्ध भिक्षु था वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, तो उसका नाम पूछ रहा है, तो धर्म स्वामी था। कौन था? तो धर्म स्वामी। जय हिंद, जय भारत।